नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। शुरुआत यूपी चुनाव से पहले चल रही हलचल की खबरों से। यूपी बीजेपी में मंगलवार से शुरू हुआ इस्तीफों का सिलसिला अब भी जारी है। पिछले 3 दिनों में योगी कैबिनेट से 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। गुरुवार को धर्म सिंह सैनी ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धर्म सिंह सैनी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले, जिसके बाद मुलाकात की फोटो ट्वीट कर अखिलेश यादव ने मेला होबे ट्वीट किया। अब तक 3 मंत्रियों समेत बीजेपी के 10 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इधर आज स्वामी प्रसाद मौर्य अपने अगले कदम का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी के साथ इस्तीफा देने वाले कुछ विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं और उनका कहना है कि मौर्य जो फैसला लेंगे वो उनके साथ रहेंगे। मौर्य अखिलेश से मिल चुके हैं, लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए। योगी सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी आज बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। धर्म सिंह सैनी पिछड़ी जाति से आते हैं। धर्म सिंह सैनी सहारनपुर की नकुड़ सीट से एमएलए हैं। सैनी 2002, 2007 और 2012 में बीएसपी से चुने गए। वह 2017 में बीजेपी के टिकट पर जीते। सैनी ने 2012 और 2017 में कांग्रेस के इमरान मसूद को हराया था। सैनी बीएसपी और बीजेपी दोनों सरकारों में मंत्री बने। सैनी ने भी अपने इस्तीफे की वजह स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही दलितों, पिछड़ों, किसानों की उपेक्षा बताया है। अखिलेश यादव ने उनके साथ अपनी फोटो ट्वीट कर लिखा कि सामाजिक न्याय के एक और योद्धा धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह व बल मिला है। सपा में उनका ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्पीड़न जिस तरीके से हो रहा था, ये आवाज बुलंद करी थी विधायकों ने, मंत्रियों ने, लेकिन इसे दबा दिया गया था। अलग अलग ग्रुप में बुला करके सरकार ने अपने दबाव में लेकर के उनकी आवाज बंद कर दी गई थी। उसी दिन से सबने तय कर लिया था कि सही समय आने पर हम जो है इसका जवाब देंगे और इसी का सिलसिला आज शुरू है। सबसे पहले बीजेपी छोड़ने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बंगला इस दल बदल का केंद्र है। सुबह से ही यहाँ तमाम तरह के असंतुष्टों की भीड़ लग जाती है। औरैया के विधूना से विधायक विनय शाक्य भी आ जाए और बांदा की तिंदवारी सीट के ब्रजेश प्रजापति भी। लेकिन आज सबसे पहले इस्तीफा देकर यहाँ पहुंचे फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से बीजेपी एमएलए मुकेश वर्मा। ये बाबा नहीं बवाल हैं, ये भाजपा के काल हैं। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, शोषितों के साथ, इवन दैट स्टूडेंट के साथ भी, किसानों के साथ, जो उनका हक था, जो उन्हें मिलना चाहिए था, इन्होंने केवल और केवल उनका लिया, उन्हें कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में बीजेपी मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ देंगे। मैं ऐसा बैटिंग करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज सबको जीरो पे आउट करके उनको उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम करूंगा। पिछले 3 दिनों में बीजेपी के 3 मंत्रियों, 7 विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है। 11 जनवरी को मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, एमएलए भगवती सागर, एमएलए रोशन लाल वर्मा और एमएलए ब्रजेश प्रजापति। 12 जनवरी को मंत्री दारा सिंह चौहान, एमएलए अवतार सिंह भड़ाना। 13 जनवरी को मंत्री धर्म सिंह सैनी, एमएलए विनय शाक्य, एमएलए मुकेश वर्मा और एमएलए बाला अवस्थी ने पार्टी छोड़ी। दरअसल बीजेपी ने अपने विधायकों की जीतने की संभावना पर 3 सर्वे कराए हैं। इनमें प्रदेश बीजेपी के अलावा केंद्रीय बीजेपी के सर्वे भी हैं। पार्टी पहले 150 विधायकों के टिकट काटना चाहती थी, लेकिन नए हालात में 30 से 50 विधायकों के टिकट कटने की उम्मीद है। कुछ ऐसे लोग भी इस भगदड़ में जा रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और बाकायदे उन्हें मालूम हो चुका है कि भाजपा उन्हें टिकट नहीं देने जा रही है। कई केंद्रीय नेतृत्व के ने उनको बुला के कह भी दिया है कि आप तलाश दीजिए अपनी जगह, तो वो लोग भी जा रहे हैं। लेकिन यदि इस तरह के लोगों को समाजवादी पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से उसका नुकसान ही होगा। इस्तीफे अगर चुनाव के टाइम पे हों तो जाहिर है कि उसके ऊपर कई सवाल उठते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इतने बड़े पैमाने पे पिछड़े तबके के मंत्रियों और विधायकों के बीजेपी छोड़ के दल बदल करने का असर जरूर होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
तो उधर यूपी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अपनी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम है। जारी की गई लिस्ट में 10 सीटें सपा को मिली है, जबकि बाकी सीटें आरएलडी के खाते में गई। जो 10 सीटें सपा को मिली हैं उनमें कैराना, किठौर, मेरठ, चरथावाल, साहिबाबाद, धौलाना, कोल, अलीगढ़, आगरा कैंट और बाह शामिल है। जेवर से बीजेपी विधायक रहे अवतार सिंह भडाना को जेवर से ही राष्ट्रीय लोकदल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भडाना कल ही बीजेपी छोड़ आरएलडी में शामिल थे। इसके अलावा कांग्रेस से भडाना कल ही बीजेपी में शामिल। इसके अलावा कांग्रेस से आरएलडी में शामिल हुए गजराज सिंह ने आरएलडी ने हापुड़ से उम्मीदवार बनाया है। शामली से प्रसन्न चौधरी आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। चरथावाल में पंकज मलिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। खतौली से राजपाल सिंह सैनी आरएलडी के टिकट पर, जबकि मेरठ सीट से रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस बीच दिल्ली में 2 दिनों से चल रही बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पहले 3 चरण के लिए बीजेपी के 172 उम्मीदवारों की लिस्ट पर फाइनल मुहर लग गई है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का चुनाव आज कर सकती है। यही हुआ है किसानों को, 1 साल बर्बाद कर दिया। और हम चल सकते हैं इन सब पर ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी सौरभ शुक्ला के पास, जो इन दिनों यूपी चुनाव का पूरा दौरा कर रहे हैं। सौरभ, आपने कई जो नेता हैं इनसे कई लोगों से आपने बात की, इमरान मसूदी से बातचीत, कई लोगों से जो बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं। अभी वहां ताजा हालात आपको क्या लगते हैं? जैसा कि कहा जा रहा है कि और कई जो है पार्टी छोड़ने वाले हैं। ये जो एक तरह से बागी जो लोग जा रहे हैं बीजेपी को छोड़कर, क्या उस इलाके का क्या अंदेशा देते हैं? देखिए, जैसे कि अभी विमल आपने बताया कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपनी संयुक्त उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। वैसे ही बीजेपी ने भी अपने लगभग तकरीबन 200 नामों पर चर्चा करके उस पर आखिरी मुहर लगा दी है। कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, तो आधिकारिक तौर पर तो वो नाम जारी नहीं किए गए, लेकिन कुछ नाम जो चर्चा में है और जिन पर मुहर लग चुकी है, वो कुछ नाम हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि लगातार ये चर्चा हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या या मथुरा से लड़ सकते हैं, तो मथुरा से वो नहीं लड़ेंगे, जो जानकारी हमारे पास है। और मथुरा से श्रीकांत शर्मा, जो कि इस वक्त बिजली मंत्री हैं यूपी सरकार में, उनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका है, इस पर आखिरी मुहर लग चुकी है। इसके अलावा हुकुम सिंह की बेटी जो सांसद थे कैराना से, और उन्होंने ही पलायन का मुद्दा सबसे पहले उठाया था, उनकी बेटी मृगांका कैराना विधानसभा से बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। इसके अलावा राजनाथ के बेटे जो मौजूदा विधायक हैं नोएडा से, पंकज सिंह, वो नोएडा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। थाना भवन से जो गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा, वो मैदान में होंगे। ऐसे कुछ नाम हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बागपत से योगेश धामी होंगे, ये बड़े जाट नेता हैं, मौजूदा विधायक हैं। कोल अलीगढ़ से अनिल पराशर होंगे, ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। बरौली से जयवीर सिंह, अतरौली से कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह, कल्याण सिंह के बेटे रज्जू भैया सांसद हैं। उसके अलावा उनके बेटे अतरौली जो कि कल्याणपुर की कल्याण सिंह की सीट रही है, वहां से विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, वहां से उनके पौत्र उनके पोते संदीप सिंह को टिकट मिला है। अतरौली से 2017 में भी जीते थे, यंगेस्ट एमएलए हैं, इनको वापस से टिकट दिया जा रहा है। खैर से अनूप प्रधान वाल्मीकि दलित समाज से हैं। एतमादपुर से धर्मपाल सिंह को दिया गया है। आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय को, आगरा छावनी से डॉक्टर जेएस धर्मेश को, आगरा उत्तर से पुरुषोत्तम खंडेलवाल को, बाह से रानी पक्षालिका सिंह को, खेरागढ़ से भगवान सिंह कुशवाहा, फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल, फतेहाबाद से छोटेलाल वर्मा, गोवर्धन से मेघश्याम सिंह, मथुरा से जैसा हमने बताया श्रीकांत शर्मा का नाम तय है। योगी मथुरा से नहीं लड़ेंगे। बलदेव से पूरन प्रकाश, माठ से राजेश चौधरी, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, शामली से तेजेंद्र सिंह नरवाल, मेरठ शहर से सुनील भराला। मेरठ शहर से चर्चा हो रही थी कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बीजेपी टिकट दे देगी, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वृद्ध बीजेपी नेता है, पर उनको टिकट नहीं दिया गया है। मेरठ शहर से सुनील भराला को टिकट दिया गया है। लोनी से विवादित विधायक नंद किशोर गुर्जर को वापस से टिकट दिया गया है। नंद किशोर गुर्जर तमाम जो है धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयान देते रहे हैं। ये मौजूदा विधायक हैं लोनी से विमल, इनको वापस से बीजेपी ये टिकट देने जा रही है। कैराना से मृगांका सिंह जैसे बताया। सरधना से संगीत सोम मौजूदा विधायक हैं, इनके ऊपर जो है मुजफ्फरनगर दंगों में कई केस भी हुए थे, जो बाद में कई केस खत्म कर दिए गए, वापस से मैदान में होंगे। सरधना जो विधानसभा सीट है मेरठ में, वहां से वो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। थाना भवन
भवन से सुरेश राणा जो कि गन्ना मंत्री हैं, जाट हैं, और जिस तरीके से जाटों की नाराजगी लगातार जो है उनको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बताएं आपको तो क्षत्रिय वोट भी काफी है। संगीत सोम क्षत्रिय हैं, उनको भी टिकट दिया गया, जैसे हमने बताया। बुढ़ाना से उमेश मलिक को टिकट दिया है, फिर से एक जाट हसीनापुर से दिनेश खटीक, नोएडा से पंकज सिंह जैसे हमने बताया, खतौली से विक्रम सैनी, खतौली जो है स्ट्रांग होल्ड है जयंत चौधरी का, वहां से जो उनको टिकट दिया गया है। मोदी नगर से डॉक्टर मंजू सिंह को दिया गया है टिकट, हापुड़ से विजय पाल को, शिकारपुर से अनिल शर्मा को, बड़ौद से केपी मलिक मौजूदा विधायक है, ये भी जाट नेता है विमल। तो दादरी से तेजपाल सिंह नागर, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल, पुरकाजी से प्रमोद ऊंटवाल को और किठौर से सत्यवीर त्यागी को टिकट दिया गया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो बीजेपी ने एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है। इसमें संगीत सुम जैसे जो ठाकुर वोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको दिया गया। मृगांका सिंह बहुत महत्वपूर्ण उम्मीदवार है क्योंकि अपने तमाम रैलियों में कैराना के पलायन का जिक्र करते हैं और मृगांका के बेटे के पिता हुकुम सिंह ने ही ये मुद्दा सबसे पहले उठाया था, जिनकी डेथ हो गई थी। मृगांका उपचुनाव लड़ी थी और हार गई थी तबस्सुम हसन से जो ज्वाइंट उम्मीदवार थी आरएलडी की और समाजवादी पार्टी की, तो फिलहाल वो भी मैदान में होंगी। तो बीजेपी ने सामंजस्य बिठाया और अच्छे खासे जाट नेताओं को टिकट दिया गया है पश्चिम उत्तर प्रदेश। सर एक सवाल जी सर, आपने कई सारी दिलचस्प जानकारियां दी हैं और कई सारी सीटों की कम से कम तस्वीर साफ आपने कर दी है। जैसे आपने कहा मथुरा से श्रीकांत लड़ेंगे और योगी आदित्यनाथ नहीं लड़ेंगे। जो अब योगी आदित्यनाथ को लेकर जो कहा जा रहा है कि अयोध्या से लड़ेंगे, उस पर एक तरह से मानना चाहिए कि उस पर मोहर लगती जा रही है। देखिए, अयोध्या से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इस पर आखिरी फैसला नहीं हुआ। तमाम मीडिया चैनल्स पे खबरें चलाई गई कि अयोध्या से योगी लड़ सकते हैं चुनाव। कल कई अखबारों ने फ्रंट पेज पर छापा, लेकिन जब कल हमारे कुछ विश्वस्त सूत्रों से बात हुई तो ये हमें बताया गया कि अभी जो चर्चा है वो पहले 3 फेज के टिकटों को लेकर के हुई है। अयोध्या जो है बाकी आखिरी के फेजेस में चुनाव वहां पर होना है तो उसको लेकर के चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ये जो कहा जा रहा था कि जो केशव मौर्य ने ट्वीट किया था कि काशी और अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की बारी है, तो कहा जा रहा था कि योगी लड़ सकते हैं मथुरा से चुनाव। तो वो जो सारे कयास हैं उसमें विराम लग गया है। श्रीकांत शर्मा ही वहां से उम्मीदवार होंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उस नाम पर मोहर लग गया है। और मैं फिर बता रहा हूं, जिस तरीके से जो कहा जा रहा था बीजेपी टिकट काटेगी, वैसे कुछ टिकट बीजेपी ने काटे हैं। अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो चेतन चौहान जो कि क्रिकेटर हैं, आप जानते हैं, चेतन चौहान की पत्नी जो हैं उनका टिकट जो है बीजेपी ने काटा है। जैसे गढ़मुक्तेश्वर से बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं कमल सिंह मलिक का टिकट काट दिया है बीजेपी ने, उनकी जगह हरिंदर चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, तो ये टिकट कटा है। आगरा की खैरागढ़ विधानसभा से बीजेपी के विधायक है मौजूदा महेश गोयल, उनका भी टिकट काट दिया गया है। भगवान सिंह कुशवाहा को वहां से उम्मीदवार बनाया गया, जैसे बताया। योगी सरकार में चौधरी लक्ष्मीकांत को भी टिकट दिया जाएगा। जैसे संगीता चौहान जो कि बता रहे थे चेतन चौहान की पत्नी है, मौजूदा विधायक हैं, नौगांवा सादात विधानसभा से विधायक हैं और उनका भी टिकट काटा जा रहा है। तो कुछ टिकट कटे भी हैं, लेकिन जो कहा जा रहा था कि थोक में कटेंगे, वो टिकट कटे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिन में तमाम लोग बीजेपी छोड़ के गए और कयास लगाया जा रहा था कि और लोग जा सकते हैं। उसके बाद अमित शाह ने स्ट्रैटेजी को रिवर्क किया है और यही वजह है कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि बहुत सारे टिकट थोक के बल में काटे गए हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी की आखिरी मोहर लग गई है। तमाम संभावित नाम है जिन पर चर्चा हुई है, आखिरी मोहर लगी, लेकिन आधिकारिक ऐलान बाकी है, जो आधिकारिक ऐलान आज हो सकता है। विमल, बिल्कुल आधिकारिक ऐलान आज हो सकता है और रणनीति एक तरह से बीजेपी की कोर कमेटी को बदलनी पड़ी है, क्योंकि कई विधायक बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। हमारी सहयोगी सौरभ शुक्ला बहुत ही बारीकी से इन इलाकों पर खबर अपनी पैनी नजर बनाए हुए। हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ दिए गए भड़काऊ भाषण पर वसीम रिजवी को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया। वॉशरूम है।
दिल्ली में 2 दिन चली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पहले 3 चरण के लिए बीजेपी के 172 उम्मीदवारों की लिस्ट पर फाइनल मुहर लग गई है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ इन 172 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान कर सकती है। सबसे खास खबर जो आ रही है वो है मथुरा सीट से श्रीकांत शर्मा के चुनाव लड़ने की ऐसी चर्चा थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब चर्चा ये भी है कि बागपत से बीजेपी योगेश धामी, कोल से अनिल पाराशर, बरौली से जयवीर सिंह, अतरौली से कल्याण सिंह वगैरह उम्मीदवार बन सकते हैं। और सीधे चलते हैं हम सौरभ के पास जो ताजा जानकारी लेके आए हैं। सौरभ, क्या ताजा जानकारी? विमल, जैसे कि आपने बताया 2 दिन बीजेपी की कार्य समिति की बैठक चली और कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो आखिरी बैठक हुई उसमें लगभग 200 नामों पर मुहर लग गई है, जिसमें सबसे अहम नाम हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि चर्चा हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ लड़ सकते हैं मथुरा से, तो वो कयास सारे जो है थम गए हैं। मथुरा से श्रीकांत शर्मा ही बीजेपी के उम्मीदवार होने वाले हैं। मौजूदा में वहीं से विधायक हैं, 2017 में चुनाव लड़े थे, जीते थे, प्रदेश में बिजली मंत्री हैं। इसके अलावा कई बड़े नाम हैं जिनका टिकट रिटेन किया गया है। पंकज सिंह जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं, मौजूदा विधायक है नोएडा से, उनको टिकट दिया जा रहा है। इसके अलावा बागपत से योगेश धामी, बड़े जाट नेता हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। लेकिन एक जो सबसे अहम नाम जो निकल करके इस लिस्ट में आ रहा है वो नाम है मृगांका सिंह का। मृगांका सिंह को कैराना से बीजेपी टिकट देने वाली है। कैराना से सांसद थे उनके पिता हुकुम सिंह, उन्होंने ही पलायन का मुद्दा जो उठाया था कि वहां से कैराना से जो है हिंदू पलायन कर रहे हैं, मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। उनकी बेटी है मृगांका, हुकुम सिंह की मौत हो गई थी, मृगांका को टिकट दिया गया है। बीजेपी लगातार जो है अपनी रैलियों में, चाहे योगी हो, वो अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी है, वो कैराना का मुद्दा, पलायन का मुद्दा उठा चुके हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले महीने रैलियां हुई, तो उनको टिकट दिया गया है। और भी जो हम नाम अपने दर्शकों को बता देते हैं जो लगातार बीजेपी में कहा जा रहा था कि टिकट काटे जाएंगे, बहुत ज्यादा टिकट नहीं काटे गए हैं। कोल से अनिल पराशर को टिकट दिया जा रहा है जो कि ब्राह्मण उम्मीदवार हैं। बरौली से जयवीर सिंह को टिकट दिया जा रहा है। अतरौली से कल्याण सिंह के पोते उम्मीदवार होंगे संदीप सिंह, वो पिछली बार जीते थे, सबसे युवा विधायक थे, मंत्री भी हैं, उनको भी टिकट दिया जा रहा है। वापस से एतमादपुर से धर्मपाल सिंह को टिकट दिया जा रहा है। आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय को, आगरा छावनी से डॉक्टर JS धर्मेश को, आगरा उत्तर से पुरुषोत्तम खंडेलवाल को, बा से रानी पक्षालिका सिंह को टिकट मिलेगा। खीरागढ़ से भगवान सिंह कुशवाहा को, फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल, फतेहाबाद से छोटेलाल वर्मा को टिकट मिलेगा। गोवर्धन से मेघ श्याम सिंह को टिकट मिलेगा। मथुरा से श्रीकांत शर्मा ही रहेंगे। बलदेव से पूरन प्रकाश, माठ से राजेश चौधरी जाट हैं। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट मिलेगा। शामली से तेजेंद्र सिंह नरवाल को टिकट मिलेगा। मेरठ शहर से सुनील भराला होंगे उम्मीदवार। कहा जा रहा था कि मेरठ शहर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को टिकट दिया जा सकता है, बीजेपी के वयोवृद्ध नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, पर उनको टिकट नहीं दिया गया है। वहां पर सुनील भराला पर बीजेपी ने विश्वास जताया है। इसके अलावा लोनी से नंद किशोर गुजर प्रतिनिधित्व भी है। हम जानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुजर ठीक ठाक वोट है, उनको नंद किशोर गुजर को वापस से टिकट दिया गया है। ऐसा लग रहा था कि उनका टिकट काट दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन में उन्होंने तमाम टिप्पणियां की थी, राकेश टिकैत के खिलाफ डंडे लेकर के आ गए थे, जिसके बाद में बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, तो योगी उनसे काफी नाराज चले, उनका टिकट उनको दिया जा रहा है। तो लोनी से मौजूदा विधायक नंद किशोर गुजर ने अपना टिकट बचा लिया है। कैराना से मृगांका सिंह रहेंगी। सरधना से संगीत सोम, एक और कहा जाए भड़काऊ भाषण तमाम देते रहे हैं। संगीत सोम पिछले कई सालों से जरूर शांत हैं, उनको टिकट दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक ठाकुर वोट है और संगीत सोम उसी ठाकुर वोट बैंक का प्रतिनिधित्व वहां से करते हैं, तो उनको वापस से टिकट दिया जा रहा है। थाना भवन से सुरेश राणा जो कि योगी सरकार में गन्ना मंत्री हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। जाट हैं। बुढ़ाना से उमेश मलिक, वो भी एक जाट हैं, वहां से उनको टिकट दिया जा रहा है। हसीनापुर से दिनेश खटीक को टिकट दिया जा रहा है। पिछड़ी जाति के हैं। नोएडा से पंकज सिंह वापस मैदान में उतरेंगे बीजेपी के टिकट से। खतौली से विक्रम सैनी, शिवाल खास से मनिंदर सिंह पाल, मेरठ दक्षिण से सोमेंद्र तोमर को टिकट दिया गया है, ये भी जो है ठाकुर हैं। मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी, उनको टिकट दिया गया है, ब्राह्मण है। शाहिबाबाद से सुनील कुमार शर्मा होंगे। मोदीनगर से डॉक्टर मंजू सिंह, हापुड़ से विजय पाल होंगे मैदान में। शिकारपुर से अनिल शर्मा होंगे। बड़ौद से KP मलिक, ये भी जाट हैं, मौजूदा विधायक हैं, इनको भी टिकट दिया गया है। गढ़मुक्तेश्वर से हरिंदर चौधरी होंगे, हरिंदर चौधरी तेवतिया, इनको भी टिकट दिया गया है। दादरी से जो कि गौतम बुद्ध नगर की सीट है, तेजपाल सिंह नागर, एक और गुजर नेता है, मौजूदा विधायक है, इनका टिकट कहा जा रहा था कट जाएगा पर ऐसा नहीं हुआ, उनको टिकट दिया गया है वापस से। मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल जो कि मौजूदा विधायक हैं, उनको फिर से टिकट दिया गया है। मुजफ्फरनगर शहर से कपिल देव अग्रवाल होंगे।
पुरकाजी से प्रमोद ऊटवाल होंगे। ये एक आरक्षित सीट है, तो वहां से प्रमोद ऊटवाल जो है मैदान में उतरेंगे। किठौर से सत्यवीर त्यागी उम्मीदवार होंगे। तो कोशिश देखिए, अगर विमल बात करें इस बीजेपी की लिस्ट में, तो बीजेपी ने सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है। जहां अनिल पराशर जैसे ब्राह्मण नेताओं को टिकट दिया गया है, केपी मलिक जाट हैं, योगेंद्र धामी जाट हैं, इन तमाम लोगों को मैदान में उतारा गया है। उमेश मलिक है, जिस तरीके से कहा जा रहा है किसान आंदोलन के बाद जो है जाट शिफ्ट हो गया, और जाट आरएलडी चूंकि परंपरागत तौर पे जाट जो वोट है वो चौधरी परिवार यानी चौधरी चरण सिंह के परिवार अजीत सिंह और जयंत के साथ रहा है, तो वो वहां पर भी बीजेपी ने जो है अपनी पूरी कोशिशें जारी रखी हैं। ये कहा जा रहा था कि जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे हैं, किसान आंदोलन में खाई पाट दी है, जाट और मुस्लिम एक हो गए हैं, तो बीजेपी ने अपनी उस कोशिश को जारी रखा है। तमाम जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। उसके अलावा आपको बताएं कि जो एक और अहम नाम जो निकल के आया है, जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, मृगांका सिंह, इनको 2017 में टिकट नहीं दिया था, लेकिन इस बार उन पर भरोसा जताया। मृगांका सिंह हुकुम सिंह की बेटी हैं, जो कि सांसद थे, और उन्होंने ही 2015 में ये पलायन का मुद्दा उठाया था। उसके बाद बीजेपी ने उसको एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया था, जिसका फायदा 2017-2019 में हुआ है, और अभी भी बीजेपी उस मुद्दे को भुनाती तो वहां से मृगांका सिंह होगी। चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान का टिकट काट दिया गया है। हापुड़ से विधायक है मौजूदा, उनका टिकट भी काटा गया था, लेकिन जो ये कहा जा रहा था विमल की बहुत भारी मात्रा में टिकट काटे जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जब 3 दिन पहले गए और उसके बाद कई विधायक इस्तीफा देने लग गए, तो बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी पर रिवर्क किया। अमित शाह ने कमान खुद अपने हाथ में ली है, तो ये इन नामों पर आखिरी मुहर लगी है, जिसका ऐलान आज हो सकता है, और हो सकता है कुछ और सीटों पर भी बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारे। लेकिन जो हाईलाइट है, हम आपको दर्शकों को बता दें, पहली बात तो मथुरा से जो कैस लगाया जा रहा था कि योगी लड़ेंगे, योगी मथुरा से नहीं लड़ेंगे। मथुरा से श्रीकांत शर्मा जो मौजूदा विधायक हैं वही वहां से चुनाव लड़ेंगे। कैराना से मृगांका सिंह उम्मीदवार होंगी, जो कि हुकुम सिंह की लड़की हैं, और उनका मुकाबला होगा नाहिद हसन से, जिसे कल समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दिया है। उसके बाद केपी मलिक भी मैदान में होंगे, बागपत से योगेश धामी भी होंगे। तो फिलहाल बीजेपी ने दलितों को भी वोट दिया है, जाटों को भी दिया है, संगीत सोम को वापस से टिकट मिला है। तो फिलहाल बीजेपी आज इस पर जो है अनाउंसमेंट कर सकती है, ऐसा हमें खबर मिल रही है। विमल। बिल्कुल बिल्कुल, ये संभावित नाम है जिन पे आज मुहर लग सकती है। और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नाम हैं। जारी की गई लिस्ट में 10 सीटें सपा को मिली, जबकि बाकी सीटें आरएलडी के खाते में गई हैं। तो सौरभ, अगर सपा और आरएलडी की बात करें, इस बारे में क्या ताजा जानकारी? देखिए, सपा और आरएलडी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो ये कहा जा रहा था कि जो है तमाम लोगों के टिकट, कई उम्मीदवार थे, लेकिन अब आपको बताएं कि लगभग जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उसमें से कुछ अहम नाम सामने हैं। जैसे कि हमने बताया, कैराना से लड़ाई नाहिद हसन की होगी। नाहिद हसन काफी जो है विवादों में रहते हैं, उन पर कई मुकदमे भी हैं, एफआईआर भी योगी सरकार ने कराई थी, मौजूदा विधायक हैं, उनका टिकट रिटेन किया समाजवादी पार्टी ने। उनका मुकाबला मृगांका सिंह से होगा। आपको बताएं, साहिबाबाद से अनमरपाल शर्मा, जो कि बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी आए थे, उनको टिकट दिया है वापस समाजवादी पार्टी ने। सुरेश शर्मा मोदी नगर से मैदान में होंगे, आरएलडी के उम्मीदवार है, पहले विधायक रह चुके हैं, 2017 में चुनाव हार गए थे, तो वो मैदान में होंगे। इसके अलावा हापुड़ से गजराज सिंह, जिन्होंने जो बसपा में थे, 4 बार के पूर्व विधायक हैं, कल ही उन्होंने जयंत चौधरी का हाथ थामा था, और रात में उनका जो है टिकट जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय लोकदल की सीट पर फाइनल कर दिया है। अवतार सिंह बढ़ाना, जो 2 दिन पहले बीजेपी छोड़कर मीरापुर से विधायक थे, बीजेपी छोड़ करके आए हैं, उन्हें गुजर बहुल जेवर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। स्याना से दिलनवाज खान होंगे, राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार होंगे। सलमान सईद कोल से होंगे। जफर आलम, जो कि समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, उनको अलीगढ़ में जो से टिकट दिया जाएगा। सदाबाद से प्रदीप चौधरी गुड्डू होंगे। छाता से तेजपाल सिंह होंगे, जाट हैं। गोवर्धन से प्रीतम सिंह होंगे मैदान में। बलदेव से बबीता देवी होंगी। आप बताएं, आपको आगरा देहात से महेश कुमार जाटव मैदान में होंगे। बाह से मधुसूदन शर्मा होंगे। और तो इन लोगों के नाम फाइनल किए हैं। पंकज मलिक जो कि छोड़कर आए थे कांग्रेस, पूर्व 2 बार के विधायक हैं, उनको चरथावल से मैदान में उतारने जा रही है, समाजवादी पार्टी की टिकट पर होंगे। ये जाट हैं और हरिंदर मलिक के बेटे हैं, जो कि पूर्व सांसद हैं, जाटों में अच्छी पकड़ रखते हैं, इन्हें मैदान में उतारा है। इसके अलावा अनिल कुमार को पुरकाजी टिकट दी गई है। राजपाल
सैनी, जिस तरीके से कल धर्मपाल सिंह सैनी आए हैं, उसके बाद राजपाल सैनी भी उनके करीब माने जाते हैं। लगभग 4.5 सैनी वोट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, काफी डोमिनेंट है। इनको टिकट दिया गया है राजपाल सिंह सैनी को। खतौली से उम्मीदवार होंगे, जो कि परंपरागत सीट रही है, जाट लैंड कहा जाता है। नाटौर से मुंशी राम होंगे, किठौर से शाहिद मंजूर, जो कि उनको भी टिकट दिया है अपनी समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल पर। रफीक अंसारी मेरठ शहर से होंगे, मौजूदा विधायक हैं। इनका मुकाबला बीजेपी के सुनील भराला से होगा। अहमद हमीद बागपत से होंगे, इनका मुकाबला बीजेपी के योगेश धामी से होगा, जो कि जाट हैं। लोनी से मदन भैया मैदान में होंगे, लोकदल की टिकट पर इनका मुकाबला नंद किशोर गुजर से होगा, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और तमाम वो लोग हैं जो कि दूसरी पार्टी से छोड़कर आए, जैसे बुलंदशहर से जो मैदान में होंगे हाजी यूसुफ, जो कि बसपा छोड़कर के आए हैं। पिछली बार हार गए थे, कम मतों से हारे थे बसपा से, तो उनको भी टिकट दिया है। लेकिन इसमें वो तमाम नाम हैं जो राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी ने भी टिकट दिए हैं, जो कि दूसरी पार्टियों से आए हैं। तो बीजेपी जो सपा के और लोकदल के वो लोग जिनका टिकट कटा है, वो भी थोड़ा विरोध करेंगे। उस विरोध को कैसे संभालेंगे ये देखना होगा। तो आज इनकी भी दूसरी लिस्ट आ सकती है। अभी इतने ही उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। विमल। बिहार के गया रेलवे जंक्शन पर ऋषिकेश हावड़ा योग नगरी एक्सप्रेस ट्रेन से आरपीएफ ने कछुओं से भरे 4 बैग बरामद किए, जिसमें 61 कछुए बरामद किए गए। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब तलाशी ली तो लावारिस हालत में 4 बैग से इतनी बड़ी तादाद में कछुए बरामद किए गए। हालांकि आसपास बैठे हर यात्री ने इन कछुओं से के बारे में किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया। पुलिस ने बरामद कछुओं को वन विभाग के हवाले कर दिया। पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दंपति ने 400 किलो का ताला बनाया है। इस ताले को राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में रखा गया है, जिसे देखने लोग आ रहे हैं। यह बुजुर्ग दंपति इस ताले को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को अर्पण करना चाहते हैं। नमस्कार, सुबह के 9 बजे आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया और खबरों की हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ, क्योंकि 2 दिन तक दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद आज पहले 3 चरणों के लिए 172 सीटों के उम्मीदवारों पर लगभग मुहर तय हो चुका है। आज बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ इसका ऐलान कर सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये उम्मीद पहले जताई जा रही थी, इस पर चर्चा भी था कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मेरठ से लड़ सकते हैं, लेकिन जो खबर आपने दी है उसमें ये ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है। वहां पर श्रीकांत शर्मा के लड़ने की बात कही जा रही है। क्या कुछ जानकारी अगर ये आप दे सकें? बिल्कुल सोहित, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी ने 2 दिन मंथन किया और कल कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उस बैठक की अध्यक्षता की और उसमें फाइनल मुहर लग गई है और आज आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन कुछ संभावित नाम है जो हमारे पास सामने आ चुके हैं। जो कयास लगाए जा रहे थे कि योगी जी मथुरा से उम्मीदवार हो सकते हैं, उस पर विराम लग गया है। योगी जी मथुरा से नहीं लड़ेंगे। मथुरा से श्रीकांत शर्मा, जो कि मौजूदा विधायक हैं वहां से, वो उम्मीदवार होंगे। वो बिजली मंत्री भी हैं राज्य सरकार में। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण नाम और हैं, हम बता देते हैं दर्शकों को। बागपत से योगेश धामी मैदान में होंगे। जाट नेता है, मौजूदा विधायक हैं, उनका टिकट नहीं कटा है, कहा जा रहा है उनका टिकट काटा जा सकता है। मजबूत उम्मीदवार हैं, वो मैदान में आएंगे। कोल अलीगढ़ से अनिल पराशर ब्राह्मण है। बरौली से जयवीर सिंह मैदान में होंगे। अतरौली से कल्याण सिंह, जिनका देहांत हो गया पिछले साल, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल भी रहे हैं, उनके पोते संदीप सिंह को टिकट दिया गया। अतरौली से कल्याण सिंह जीतते रहे और मुख्यमंत्री भी बने, बहुत स्टालवर्ट नेता रहे हैं अपने दौर के। उनके पोते संदीप सिंह को टिकट दिया गया। 2017 में भी संदीप सिंह यहां से जीते थे, यंगेस्ट एमएलए बने थे। इसके अलावा खैर जो विधानसभा है अलीगढ़ की, वहां से अनूप प्रधान वाल्मीकि होंगे, पिछड़ी जाति से हैं, एससी हैं। एतमादपुर से धर्मपाल सिंह होंगे। आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय होंगे। आगरा छावनी से डॉक्टर जेएस धर्मेश को टिकट मिलेगा। आगरा उत्तर से पुरुषोत्तम खंडेलवाल मैदान में होंगे बीजेपी की तरफ से। बाह से रानी पक्षालिका सिंह मैदान में होंगी। खेरागढ़ से भगवान सिंह कुशवाहा होंगे। फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल, फतेहाबाद से छोटेलाल वर्मा होंगे। गोवर्धन से मेघश्याम सिंह, मथुरा से श्रीकांत शर्मा, बलदेव से पूर्ण प्रकाश होंगे। माठ से राजेश चौधरी होगा, माफ कीजिएगा। गाजियाबाद से अतुल गर्ग होंगे। शामली से तेजेंद्र सिंह नरवाल मैदान में होंगे।
मेरठ शहर से सुनील भराला मैदान में होंगे और कहा जाता है मेरठ शहर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी को टिकट मिल सकता है। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, ब्राह्मण भी हैं, पर उनको टिकट नहीं मिला। वहां सुनील भराला भी बीजेपी ने विश्वास जताया है, वो मैदान में होंगे। लोनी से नंद किशोर गुर्जर, ठीक ठाक गुर्जर वोट हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन पर भरोसा जताया है। वापस से बीजेपी ने, ये मौजूदा विधायक हैं सोहित, वहां से कहा जा रहा था इनका टिकट कटेगा। काफी विवादास्पद बयान देते आए हैं, लगातार राकेश टिकैत के खिलाफ भी बोले हैं, जिससे जाट वोटर्स भड़क सकते थे, तो उनको वापस से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला, ऐसा लग रहा था इनका टिकट काट दिया जाएगा। ये मैदान में उतरेंगे। कैराना से मृगांका सिंह, इस नाम पर सोहित से बताना चाहूंगा, मृगांका सिंह हुकुम सिंह की बेटी हैं। उनकी हुकुम सिंह की 2018 में डेथ हो गई थी और उसके बाद मृगांका सिंह वहां से लोकसभा का उपचुनाव लड़ी थी, वहां से हार गई थी। लेकिन ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हुकुम सिंह ने ही कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया था, जिसे बीजेपी ने 2017 और 2014 के लोकसभा चुनाव में जमकर के भुनाया, 2019 में के लोकसभा में भी। और अब वापस से योगी आदित्यनाथ हो चाहे अमित शाह हो, वो कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा लगातार उठाते रहे। तो वहां से मृगांका सिंह, जो हुकुम सिंह जिन्होंने पूरा मामला उठाया था, उनकी बेटी को मैदान में उतारा है। मृगांका सिंह बता दें तो गुर्जर हैं, तो वहां पे गुर्जर भी ठीक ठाक तादाद में वोट हैं कैराना में, तो मैदान में होंगी। उनके सामने नाहिद हसन होंगे समाजवादी पार्टी का, तो काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। नाहिद हसन की मां तबस्सुम हसन ने उपचुनाव हराया था मृगांका सिंह को 2018 में, तो ये काफी अहम लड़ाई होगी विधानसभा में दोनों परिवारों के बीच में। उसके अलावा बुढ़ाना से उमेश मलिक मैदान में होंगे। उमेश मलिक जाट हैं। थाना भवन से मौजूदा गन्ना मंत्री सुरेश राणा मैदान में होंगे। सुरेश राणा भी जाट हैं। बुढ़ाना से उमेश मलिक, जैसा बताया, हस्तिनापुर से दिनेश खटीक होंगे। नोएडा से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह मैदान में होंगे, जो कि मौजूदा विधायक हैं। मेरठ दक्षिण से सोमेंद्र तोमर होंगे। साहिबाबाद से सुनील कुमार शर्मा होंगे, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा से होगा। मोदीनगर से डॉक्टर मंजू सिंह होंगी। हापुड़ से विजय पाल होंगे। शिकारपुर से अनिल शर्मा। बड़ौद से केपी मलिक, एक और जाट नेता मौजूदा विधायक हैं, उन पर बीजेपी ने वापस से भरोसा जताया है। गढ़मुक्तेश्वर से हरिंदर चौधरी होंगे। दादरी से तेजपाल सिंह नागर, गुजर हैं, मौजूदा विधायक हैं, इनको वापस से टिकट मिलेगा। मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल मैदान में होंगे, मौजूदा विधायक हैं मुजफ्फरनगर शहर से। ये भी काफी विवादास्पद बयान देते रहते हैं, कुछ हिट स्पीचेस भी दे देते हैं, ये भी मैदान में होंगे। और पुरकाजी से प्रमोद ऊंटवाल होंगे और किठौर से सत्यवीर त्यागी मैदान में होंगे। तो अगर देखें तो खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लिस्ट है, तो बीजेपी ने उस सोशल फैब्रिक को ध्यान में रखा है। संगीत सोम को वापस से सरदना से उतारा है, वो ठाकुर हैं। सोमेंद्र तोमर मैदान में रहेंगे, तो वो भी ठाकुर हैं। ठीक ठाक जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, चाहे वो केपी मलिक हो, चाहे योगेश धामी हो, ये सब मैदान में होंगे। कपिल देव अग्रवाल बनिया समाज से हैं, तो इन सबको टिकट दिया गया है। तो कोशिश यही है कि अनिल पराशर ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, तो कोशिश यही है बीजेपी की, तो सोशल फैब्रिक है, जो जाट बहुल कह दें, जाट और ठाकुर जो सबसे ज्यादा मात्रा में, उनको टिकट दिया गया है। तो फिलहाल देखना होगा, काफी दिलचस्प होगा। ये संभावित नाम है, इस पर इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है इसमें कि श्रीकांत शर्मा मथुरा से लड़ेंगे वापस, योगी मथुरा से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। इस पर फाइनल फैसला हो गया है। सोहित। बिल्कुल सौरभ, तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि आज इस लिस्ट का ऐलान किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ते हैं, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सौरभ, तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है और उसमें 29 सीटों के जो उम्मीदवार हैं उसका ऐलान किया गया है, जिसमें से 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है और बाकी सीटों पर आरएलडी के नेता जो विधायक होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। इस पर क्या कुछ जानकारी है सौरभ, क्या कुछ सामने आया है? देखिए, ये पहली लिस्ट जारी की है, इसमें जो है समाजवादी पार्टी ने कई मुस्लिम चेहरों को उम्मीदवार बनाया है। लोकदल से भी जो है जाट भी उम्मीदवार और दूसरी जातियों को भी जो है अपना चेहरा बनाया। आपको बता दें कि कैराना से नाहिद हसन होंगे, जैसे कि बताया, नाहिद हसन का मुकाबला मृगांका सिंह से होगा। काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। नाहिद हसन पे कई मुकदमे भी हैं, उनको जो है गिरफ्तारी का वारंट भी उनके खिलाफ था। योगी सरकार के रडार पे रहे हैं नाहिद हसन काफी। शामली से प्रसन्ना चौधरी होंगी। चरथावल से पंकज मलिक, जो कि कांग्रेस छोड़ करके आए हैं, 2 बार के विधायक थे, 2017 में चुनाव हारे थे, हरिंदर मलिक के बेटे हैं। इन्होंने कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, तो ये मैदान में होंगे। पुरकाजी से अनिल कुमार होंगे। खदौली से राजपाल सिंह सैनी लगभग
4.5% है, इनको जो है टिकट दिया है। धर्मपाल सिंह सैनी आप सपा में आ ही रहे हैं, तो ये एक बड़ा फायदा नॉन यादव ओबीसी पिछड़े नेता हैं सैनी समाज पे, इसका प्रभाव पड़ेगा। मेरठ से रफीक अंसारी मौजूदा विधायक, इनको टिकट दिया गया है। शाहिद मंजूर को किठौर से दिया गया है। मदन भैया को लोनी से होगा, लोनी में इनका मुकाबला मदन भैया का होगा। नंद किशोर गुर्जर से, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है। साहिबाबाद से अमलपाल शर्मा, जो कि बसपा छोड़ करके आए हैं, ब्राह्मण है, इनको टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। मोदीनगर से सुरेश शर्मा है, 2017 में हारे तो उससे पहले विधायक रह चुके हैं, इनके प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं मोदीनगर में, ये मैदान से होंगे। ब्राह्मण है गजराज सिंह को, जो 4 बार के विधायक हैं बसपा से, कल ही इन्होंने लोकदल ज्वाइन किए हैं, इनको टिकट दिया है। हापुड़ से अवतार सिंह बढ़ाना, जो कि बीजेपी में थे, मीरापुर से विधायक, उनको जेवर से मैदान में उतारा है। लोकदल ने अपनी सिंबल पर गुजर हैं और जेवर में ठीक ठाक गुजर वोट है। तो फिलहाल आपको बता दें तो कि ये पहली लिस्ट है, और दूसरी लिस्ट भी आज एक्सपेक्टेड है समाजवादी पार्टी की तरफ से और लोकदल की तरफ से। और इसमें काफी जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है और इसमें तमाम उन लोगों को टिकट मिला है जो कि दूसरे दलों से हैं, जैसे हाजी यूसुफ हो गए, वो बसपा से आए हैं। अमरपाल शर्मा हो गए, वो भी बसपा से आए हैं। ये अवतार सिंह बढ़ाना, ये बीजेपी छोड़ करके आए हैं। तो तमाम जो करंट लोकदल और समाजवादी पार्टी के लोग इनका टिकट कटाए, तो इस पर भी विरोध झेलना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी लिस्ट आने के बाद साफ होगा कि किस तरीके से ये मैनेज करेगी बीजेपी और समाजवादी पार्टी। इन दोनों में ही अंदर काफी गुटबाजी है टिकट कटने को लेकर के। सोई थैंक यू। बिल्कुल सौरभ, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने जानकारी दी, तो आज जो दूसरी लिस्ट है वो भी जारी हो सकती है समाजवादी पार्टी की ओर से। बीजेपी की भी पहली लिस्ट का इंतजार होगा। कई ऐसे लोग होंगे जो नाराज भी होंगे, और ये सब तब हो रहा है जब हमने देखा कि 3 ऐसे मंत्री हैं जो बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। कई लोगों का इस्तीफा का दौर लगातार जारी है। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। तो वहीं अब बात करते हैं कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों की। देश की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में कल के मुकाबले करीब 6.78% मामले बढ़े हैं। 24 घंटों में देश में 2,64,202 नए कोरोना केस आए हैं। कल 1,09,345 कोरोना मरीज ठीक हुए। देश में संक्रमण दर 14.78% है और देश में कोरोना के एक्टिव केस 12,72,073 हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक के सारे रिकॉर्ड पिछले 24 घंटों में तोड़े गए हैं। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 28,867 नए केस मिले हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में अब तक एक दिन में इतने कोरोना केस कभी नहीं आए हैं। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 31 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण की दर भी 29% के पार हो गई है। दिल्ली में कोरोना की रिकवरी रेट घटकर 92.74% रह गई है। मुंबई की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में मुंबई को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,702 नए केस मिले हैं, जो बुधवार के मुकाबले 16.55% कम है। बुधवार को मुंबई में 16,420 केस मिले थे। मुंबई में कोरोना की संक्रमण दर की अगर बात करें तो वो भी कम होकर 21.73% हो गई है। पूरे राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 46,406 नए कोरोना केस मिले हैं और 36 मरीजों की मौत हुई है। गुरुवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के न्यू दोमाहनी में कल एक बड़ा रेल हादसा हुआ। यहां बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई और 36 लोग घायल हुए। ये ट्रेन बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी। घायलों को जलपाईगुड़ी के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रवाना हो चुके हैं और वे घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। एनडीआरएफ की टीम भी राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई है। सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए
1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मैं सुबह सुबह आया, ये तो रेस्क्यू करके तो सबको, सब इंजर्ड पेशेंट को सबको पहुंचा दिया विभिन्न हॉस्पिटल्स में, और 9th डेथ हुआ है और बाकी को सब हॉस्पिटलाइज है और छानबीन चल रहा है। रेशियो पूरी हो गया। अभी सब हॉस्पिटलाइज जो भी है हॉस्पिटलाइज है, और जो पैसेंजर सब था स्पेशल ट्रेन करके उनको फिर गुवाहाटी ले गया। इस हादसे में करीबन 9 डेथ हो गया और 36 इंजर्ड है, अभी हॉस्पिटलाइज है विभिन्न मेडिकल हॉस्पिटल में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की अगर बात करें तो पिछले 3 दिनों से इस्तीफों का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार से इसकी शुरुआत हुई है और 3 दिनों में योगी कैबिनेट के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। गुरुवार को धर्म सिंह सैनी ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले, जिसके बाद मुलाकात की फोटो ट्वीट कर अखिलेश यादव ने मेला होबे ट्वीट किया। वहीं धर्म सिंह सैनी ने एनडीटीवी से कहा कि 1.5 साल पहले तय कर लिया था कि बीजेपी छोड़ना है, इस्तीफे के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे और अब सही समय आ गया है। तो अब तक 3 मंत्रियों समेत बीजेपी के 10 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। योगी सरकार के आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी आज बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। धर्म सिंह सैनी पिछड़ी जाति से आते हैं। धर्म सिंह सैनी सहारनपुर की नकुड़ सीट से एमएलए हैं। सैनी 2002, 2007 और 2012 में बीएसपी से चुने गए। वह 2017 में बीजेपी के टिकट पर जीते। सैनी ने 2012 और 2017 में कांग्रेस के इमरान मसूद को हराया था। सैनी बीएसपी और बीजेपी दोनों सरकारों में मंत्री बने। सैनी ने भी अपने इस्तीफे की वजह स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही दलितों, पिछड़ों, किसानों की उपेक्षा बताया है। अखिलेश यादव ने उनके साथ अपनी फोटो ट्वीट कर लिखा कि सामाजिक न्याय के एक और योद्धा धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और भी उत्साह व बल मिला है। सपा में उनका ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 22 में समावेशी सौहार्द की जीत निश्चित है। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्पीड़न जिस तरीके से हो रहा था, ये आवाज़ बुलंद करी थी विधायकों ने, मंत्रियों ने, लेकिन इसे दबा दिया गया था। अलग अलग ग्रुप में बुला करके सरकार ने अपने दबाव में लेकर के उनकी आवाज़ बंद कर दी गई थी। उसी दिन से सबने तय कर लिया था कि सही समय आने पर हम जो है इसका जवाब देंगे और इसी का सिलसिला आज शुरू है। सबसे पहले बीजेपी छोड़ने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बंगला इस दल बदल का केंद्र है। सुबह से ही यहां तमाम तरह के असंतुष्टों की भीड़ लग जाती है। औरैया के विधूना से विधायक विनय शाक्य भी आ जाए और बांदा की तिंदवारी सीट के ब्रजेश प्रजापति भी, लेकिन आज सबसे पहले इस्तीफा देकर यहां पहुंचे फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से बीजेपी एमएलए मुकेश वर्मा। ये बाबा नहीं बवाल हैं, ये भाजपा के काल हैं। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, शोषितों के साथ, इवन दैट स्टूडेंट के साथ भी, किसानों के साथ, जो उनका हक था, जो उन्हें मिलना चाहिए था, इन्होंने केवल और केवल उनका लिया, उन्हें कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में बीजेपी मंत्री और विधायक पार्टी छोड़ देंगे। मैं ऐसा बैटिंग करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज सबको 0 पे आउट करके उनको उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम करूंगा। पिछले 3 दिनों में बीजेपी के 3 मंत्रियों, 7 विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है। 11 जनवरी को मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, एमएलए भगवती सागर, एमएलए रोशनलाल वर्मा और एमएलए ब्रजेश प्रजापति। 12 जनवरी को मंत्री दारा सिंह चौहान, एमएलए अवतार सिंह भड़ाना। 13 जनवरी को मंत्री धर्म सिंह सैनी, एमएलए विनय शाक्य, एमएलए मुकेश वर्मा और एमएलए बाला अवस्थी ने पार्टी छोड़ी। दरअसल बीजेपी ने अपने विधायकों की जीतने की संभावना पर 3 सर्वे कराए हैं। इनमें प्रदेश बीजेपी के अलावा केंद्रीय बीजेपी के सर्वे भी हैं। पार्टी पहले 150 विधायकों के टिकट काटना चाहती थी, लेकिन नए हालात में 30 से 50 विधायकों के टिकट कटने की उम्मीद है। कुछ ऐसे लोग भी इस
भगदड़ में जा रहे हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और बाकायदे उन्हें मालूम हो चुका है कि भाजपा उन्हें टिकट नहीं देने जा रही है। कई केंद्रीय नेतृत्व ने उनको बुला के कह भी दिया है कि आप तलाश दीजिए अपनी जगह, तो वो लोग भी जा रहे हैं। लेकिन यदि इस तरह के लोगों को समाजवादी पार्टी टिकट देगी तो निश्चित रूप से उसका नुकसान ही होगा। इस्तीफे अगर चुनाव के टाइम पे हो तो जाहिर है कि उसके ऊपर कई सवाल उठते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इतने बड़े पैमाने पे पिछड़े तबके के मंत्रियों और विधायकों के बीजेपी छोड़ के दल बदल करने का असर जरूर होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी की है। कुल 125 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें 50 महिलाएं शामिल हैं। प्रियंका गांधी ने वजह भी बताई कुछ लोगों को कि उन्हें टिकट क्यों दिया गया। इसमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां का नाम भी शामिल है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर यूपी की चुनावी जंग में हाथ आजमा रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। प्रियंका ने वादे के मुताबिक 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया। जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। जिन महिलाओं को टिकट दिया गया है उनमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह का नाम भी शामिल है। हमारे उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माताजी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें। कांग्रेस ने चुनावी हिंसा की शिकार रही रितु सिंह, कोरोना के दौरान जी जान से काम करने वाली और मानदेय बढ़ाने की मांग पर लाठी खाने वाली आशा वर्कर पूनम पांडे, अवैध रेत खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाली अल्पना निषाद। बात यह है कि लड़ाई आपकी बढ़ती जाती है, लड़ाई का आपका घेरा बढ़ता जाता है, लेकिन संघर्ष करने वाले जो इंसान के लिए लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। तो हो सकता है कि मेरे लड़ाई का एरेना बड़ा हो गया है, लेकिन लड़ाई अपनी जगह मौजूद है और लड़ा जाएगा। 40% महिलाओं को सीटें देकर के कांग्रेस ने एक अच्छी नई पहल की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातिगत और धर्म आधारित राजनीति हावी है। ऐसे में इस नए मूव का कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, इस पर शक बरकरार है। प्रियंका के मुताबिक इस सूची में 40% युवाओं को भी टिकट दिया गया है। यूपी चुनाव के बाद अपनी राजनीति के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वे यूपी की लड़ाई जारी रखेंगी। जो मैंने यूपी में शुरू किया है, मैं वो प्रयास जारी रखूंगी। इमरान मसूद जैसे नेता कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी चले गए, ये कहते हुए कि 22 की सीधी लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस ने महिलाओं को जागरूक बनाने का बीड़ा बेशक उठाया हो, लेकिन उसे ये भी पता है कि यूपी में जातियों को साधे बगैर उसकी कोई भी चुनावी राह बहुत मुश्किल है। लखनऊ से सौरभ शुक्ला के साथ दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर देश के अलग अलग कोनों पर लोग पवित्र नदियों की डुबकियां लगाते हैं और इसके बाद शुभ काम की शुरुआत की जाती है। इसलिए मकर संक्रांति का ये जो त्योहार है, इसे खास माना जाता है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से हमारे सहयोगी अजय सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो जो इसकी संक्रांति होती है, एक राशि से दूसरी राशि में जाने की जो संक्रांति होती है धनु से मकर राशि की, उसे ही मकर संक्रांति कहते हैं। और इस मकर संक्रांति का बड़ा महात्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पते आओ सब कोई। यानी तीर्थों के राजा प्रयागराज में स्नान दान का बड़ा महत्व है।
और आज के दिन जो माघ मेला होता है उसका एक बड़ा स्नान होता है। लेकिन देश की तमाम नदियों में लोग जो है आज के दिन स्नान ध्यान करते हैं। बनारस के हम दशाश्वमेध घाट पर है, यहाँ पर भी आज लोग जो है वो बड़े संख्या में लोग यहाँ पर आकर के जो है स्नान ध्यान कर रहे हैं। आज के दिन जो है वो तिल और गुड़ इसका जो है वो दान करने का अपना एक महात्म होता है। माना जाता है कि 1 महीने के हर मास के बाद आज से सारे शुभ कार्य जो है वो शुरू हो जाएंगे। सारा पूजा जो शुभ कार्य है वो हिंदू धर्म के हिसाब से जो शुभ कार्य है वो शुरू हो जाएंगे। यही वजह है कि देश की तमाम नदियों में लोग आज स्नान कर रहे हैं मकर संक्रांति का। चुनाव की वजह से आज लोहड़ी के दिन जो है वो पतंगे भी खूब लोग उड़ा करके आनंद लेते हैं। तिल गुड़ का दान करने के साथ पतंगे भी खूब उड़ाते हैं। चूंकि चुनाव है इसलिए आसमान में सियासी पतंग भी उड़ती नजर आ रही है। अलग अलग पार्टियों के रंग की चुनावें भी पतंगे भी नजर आएंगी, जिसमें जो है वो योगी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं और अखिलेश यादव हैं। ऐसे तमाम जो राजनीतिक दल के पार्टी के लोग हैं उनके लोगों को लेकर के जो है वो सियासी पतंगे बनाई गई हैं जो आसमान में उड़ रही हैं, तो पेंच लग रहा है। तो मकर संक्रांति का उत्सव है। दूसरी एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोग मकर संक्रांति में नहाने आए हैं, ओमिक्रॉन का खतरा है, कोविड है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो उस तरीके का कोविड का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। यानी ओमिक्रॉन पर आस्था जो है वो भारी पड़ती नजर आ रही है। लोग यहाँ पर जो है आकर के स्नान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं और उनकी जो अपनी मान्यता है उसके अनुसार कर रहे हैं। लेकिन ये सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का कोविड का खतरा है उसको लेकर के प्रशासन भी अनाउंसमेंट करके अलर्ट कर रहा है, लेकिन लोगों के अंदर अभी उस तरीके की चेतना नहीं आई है जैसी चेतना आनी चाहिए। बावजूद इसके मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और मकर संक्रांति के पर्व पर बनारस के दशाश्वमेध घाट से लेकर सभी घाटों पर लोग जो है श्रद्धा का स्नान कर रहे हैं, जो आज भी करेंगे और कल उदया तिथि में जब होगा तो उस समय भी लोग स्नान ध्यान करेंगे। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो आज की जो 5 बड़ी खबरें हैं वो आपको बता देते हैं कि किस तरह से जो 5 बड़ी खबरें हैं वो आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश से, किसका कटा टिकट और किसको लगी लॉटरी। दूसरी, मथुरा नहीं तो कहां से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जिस तरह से हमें जानकारी मिली है तो मथुरा से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसकी जानकारी मिली है। तीसरी यह है कि नफरती भाषण, रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी गिरफ्तार। चौथा है कोरोना का खतरा और आस्था की डुबकी। और 5वां है चीन की हड़प नीति, भूटान में बनाए 2 गांव। आप हमें बता सकते हैं कि इनमें से आप क्या देखना चाहते हैं। चुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए youtube.com पर और एनडीटीवी इंडिया पर जाकर आप इसका चयन कर सकते हैं कि आप इनमें से कौन सी खबर देखना चाहते हैं।